हमेशा से कहते आए कि जो चुनाव है वो जमीन से जुड़कर ही लड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया क्या निर्धारित करता है किसी चुनाव का परिणाम, या फिर सोशल मीडिया का क्या महत्व है जब चुनाव लड़े जाते हैं? बीजेपी कितना इस्तेमाल करती है? देखिए, ये सच है कि चुनाव जमीन पर लड़े जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमारे समाज का प्रतिबिंब है। जो समाज में चर्चाएं चल रही हैं, जिन विषयों पर लोग बात कर रहे हैं, वही सोशल मीडिया पे भी चर्चा का विषय है। पहले लोग पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, मंदिर, मठ, अखाड़ों में राजनीति की बात करते थे। आज भी उन जगहों पर बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी आज इन विषयों को लेकर चर्चा होती है। तो एक तरीके से और बहुत व्यापक रूप से अगर लोग राजनीति के बारे में या सामाजिक विषयों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल साधन सा बनकर उभरा है। तो ये कहना कि राजनीति और सोशल मीडिया पे जो बात हो रही है वो दोनों एक दूसरे से अलग है, ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे के पूरक है, और जिस प्रकार की चर्चाएं आप समाज में देखते हैं वही सोशल मीडिया पे भी दिखाई देती है। जब आपसे कोई कहता है कि बीजेपी इलेक्शन मशीन है, तो इसे आप पॉजिटिवली लेते हैं या नकारात्मक तरीके से? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो समाज में पैठ है उसको कम आंक रहे हैं। हम मशीन नहीं है, हम सामाजिक संगठन है, हम राजनीतिक संगठन है जिसने समाज में व्यापक तरीके से अपने आप को पहुंचाने का, अपनी विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं और इसलिए लोग हमें इलेक्शन मशीन कहें, तो वो उनका एक शॉर्ट साइटेडनेस है। पर इस वजह से तो नहीं कि एक चुनाव का परिणाम आता है और अगले दिन अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है? ये बात सच है कि पार्टी में चुनाव को लेकर संजीदगी रहती है। हम हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं, ये आखिरी चुनाव सोचकर, और हर चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का विश्वास जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर दिखाया है, उस पर खरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब भी कोई चुनाव होता है तो हम लोगों की आकांक्षाओं को लेकर, उनकी सोच को लेकर और अपनी विचारधारा को लेकर मैदान में उतरते हैं। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम हर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ें, पर जीतने के लिए लड़ें। क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, और अगर हम चुनाव जीते या हारे, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यही मंत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीचे तक का हमारा हर कार्यकर्ता लेकर आगे चलता है। इसमें आपकी टीम की क्या भूमिका हो जाती है? आप किस तरह से गियर अप करते हैं? इस साल सबसे अधिक, हालांकि कई चुनाव हो गए, अभी काफी चुनाव आने बाकी हैं, और 2024 का काउंटडाउन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पहले से ही शुरू कर दिया। देखिए, कहीं भी चुनाव होता है तो सोशल मीडिया की जो टीम है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। हम किसी भी प्रदेश में पहली ऐसी टोली होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं। हर चुनाव से 6-7 महीने पहले हमारी पहली बैठकें, गोष्ठियाँ, ये सब शुरू हो जाती हैं। नीचे तक अपनी बात को हम कैसे ले जाएं? बहुत सारे प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, उनकी उपलब्धियां हम जनता तक कैसे पहुंचाएं? देखिए, पारंपरिक मीडिया की अपनी एक सीमा होती है। आपको जो उस दिन की खबर होती है वो चलानी होती है, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक डेवलपमेंट्स हो रही होती है वो दिखानी होती है। लेकिन किसी भी सरकार को पिछले 5 साल में उसने जो काम किया है, जिससे जीवन के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, उसको लोगों के सामने रखना हमारी प्राथमिकता होती है। और ये विषय कई बार नीरस भी लगता है, लेकिन समाज के लिए जरूरी है। और लोगों को उस बारे में जानकारी पहुंचाना, उनको इस बात से अवगत कराना कि ये जो परिवर्तन वो समाज में देख रहे हैं या अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, ये उनके निर्णयों का परिणाम है। उन्होंने जो सरकार चुनी, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश में जहां हमारी सरकारें हो, जो मुख्यमंत्री हो, उनके काम का परिणाम है। तो हमारी टीम की भूमिका बहुत अहम होती है। और क्योंकि हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, नीचे तक संगठन है, आईटी और सोशल मीडिया विभाग के कार्यकर्ता भी नीचे हमारे मंडल और बूथ तक सक्रिय है, सूचीबद्ध तरीके से। तो
इस पूरे तंत्र को लेकर पार्टी में एक बहुत संजीदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह है सोशल मीडिया में। आज दुनिया भर के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा फॉलोइंग और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के प्रति किस तरीके से उनका रुझान होना चाहिए और उसको किस प्रकार से राजनीतिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसकी पूरी जानकारी है। हम चुनाव से अधिक जब चुनाव नहीं होते हैं तब अपने संगठन पे और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए काम करते हैं। तो ये लगातार चलने वाला काम है, लेकिन लोगों को सिर्फ चुनाव के समय हमारी भूमिका नजर आती है। लेकिन जो आप वॉर टाइम में हमारी टीम को देखते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत प्रदेशों में जाके लोगों के साथ बैठना, कार्यकर्ताओं से चर्चा करना, नेताओं का प्रशिक्षण करना और उनको बताना कि सोशल मीडिया क्यों आज राजनीतिक जीवन में एक पूरक की तरह है, उसके महत्व को समझाना, ये सारा काम निरंतर चलने वाला काम है। इसलिए जो परिणाम आप देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत महीनों का अथक प्रयास होता है, बहुत कार्यकर्ताओं का इसमें साथ होता है। तो कुल मिलाकर एक टीम की तरह हम उभरते हैं और हमारी पूरी राजनीतिक रणनीति में सोशल मीडिया एक बहुत अहम भूमिका अदा करती है। 24/7 टीम काम करती है क्या? शिफ्ट्स में आपकी पूरी टीम काम कर रही है? आप ऐसा कह सकते हैं कि 24/7 365 डेज काम करने वाली टीम है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी उसका अनुसरण करना होता है। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया में छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो या कोई त्योहार हो, हमेशा राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर चर्चा होती रहती है। और ऐसे में हमारा मत और सही मत लोगों तक पहुंचे, हमारा जो विचार है वो लोगों तक पहुंचे, वो जरूरी है। इसलिए हमारे प्रदेशों की टीम सक्रिय रहती है, केंद्र की जो हमारी टीम रहती है वो सक्रिय रहती है और शिफ्ट्स में लगातार काम चलता रहता है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कोई छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। क्या प्रधानमंत्री का होना आसान करता है कुछ चीज़ों को, क्योंकि उनके नाम से जुड़ने से क्या थोड़ी आसानी होती है आपको एक सोशल मीडिया पुश के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी खुद अपने आचरण से और अपने काम से अपनी एक ऐसी भूमिका या फिर अपने आसपास जो आभा मंडल है वो बना चुके हैं, जिसकी वजह से स्वाभाविक रूप से हमें भी अपने पार्टी के मैसेज को, सरकारों की कामकाज को नीचे तक पहुंचाने में बहुत आसानी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी पार्टी का नेतृत्व और उसकी विचारधारा, ये दो ही चीज होती हैं जिसके आधार पर लोग पार्टी का समर्थन करते हैं, उसको वोट करते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता है, उसकी वजह से हमें निसंदेह बहुत लाभ मिलता है। जैसे हमने देखा कि पीएम का जो प्लान है इस साल के लिए और 2024 के लिए, और बीजेपी की जो बात समझ में आती है वो ये कि जिन राज्यों में नहीं है मौजूदगी वहां पर मौजूदगी रहे। ऐसे में जो सोशल मीडिया का किरदार उन राज्यों में हो जाता है, क्योंकि वहां पर ये तो एक आपको पैन इंडिया वायरल होती है कोई चीज़ या नहीं होती है। साउथ में अगर बढ़ाना है या उड़ीसा में अगर बढ़ाना है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या उन राज्यों पे आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्या जैसे बीजेपी अपने कार्डर पे उस हिसाब से कर रही होगी तो सोशल मीडिया का वो कार्डर एक अलग तरीके से सोच रहा है? देखिए, हमारे संगठन में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विभाग की इकाई ना हो, हमारे कार्यकर्ता ना हो। और पार्टी में हमने इस पूरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पार्टी का जो डिजिटाइजेशन है उसको पुख्ता करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आज लगभग 10 लाख से अधिक बूथों पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो संगठन के ऐप के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम इन सभी बूथ पर जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडलों पर जितने कार्यकर्ता हैं, जिले के जितने पदाधिकारी हैं, प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं, उनको इस ऐप के माध्यम से, संगठन के ऐप के माध्यम से लगातार
जानकारी पहुंचाते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐप है जिसके माध्यम से सरकार से जुड़ी तमाम जानकारियां, हमारी सफलताएं और आगे क्या कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लोगों तक पहुंचती हैं। तो एक तरीके से समाज में जो हमारा समर्थन करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचना, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक बात पहुंचाना, ये पूरा जो तंत्र है ये लगातार हम उस पर काम करते रहते हैं। आज हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में अगर कुछ कहा जाए तो देश के हर बूथ पर जो कार्यकर्ता है और जो वोटर है उन तक वो जानकारी पहुंचे। उसके लिए सोशल मीडिया एक तंत्र है, नरेंद्र मोदी जी का ऐप एक दूसरा माध्यम है, संगठन का जो कार्यकर्ताओं का ऐप है वो तीसरा माध्यम है। ये तीनों व्यवस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। आज की तारीख में लाखों ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के शुभेच्छक हैं, विचारधारा से अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको भारत आगे बढ़ता हुआ दिखता है। ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हमारी बात नीचे तक पहुंचे। कई प्रदेशों में जैसे उड़ीसा हो गया या दक्षिण के प्रांत हो गए या पूर्व के प्रांत हो गए, जहाँ पर भाषा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा है, वहाँ पर हमारी जो स्थानीय इकाई है वो कंटेंट को स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करके नीचे तक पहुँचाने का काम करती है। उन प्रदेशों में जो विषय होते हैं उन विषयों को ठीक तरीके से उठाना, उसकी जानकारी को नीचे तक पहुँचाना, ये लगातार हमारी टीम्स काम करती रहती हैं। तो एक तरफ संगठन को डिजिटाइज करना, सोशल मीडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इस बात की समझ होना कि सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है और जो करोड़ों समर्थक पार्टी के जो वोटर्स हैं पार्टी के, उन तक अपनी बात को सतत तरीके से पहुंचाना, इस तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ एक सिंक्रोनाइज तरीके से करना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसमें लगातार हम नई नई चीज़ें करते हैं, नए उपयोग करते हैं। कई बार किसी प्रदेश में अच्छा कोई काम हुआ तो उसको बाकी प्रदेशों में रेप्लिकेट करने का काम, इस प्रकार की जो तमाम चीज़ें हैं जिसको आप इम्प्रोवाइजेशन कह सकते हैं, इनोवेशन कह सकते हैं, वो लगातार होता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है श्वेता जी कि हम लोग क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। अपनी बात कहना एक बात होती है, लेकिन जो राजनीतिक दल सुनना बंद कर देता है उसका पतन शुरू हो जाता है। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल जनता क्या कह रही है, केंद्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, जिले के स्तर पर, लोकल स्तर पर, और जो सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाना और रणनीति में अगर कुछ संशोधन करना, ये हमारे काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा हम चुनावी परिणाम को बहुत नज़दीकी से देखते हैं, जीते तो भी और हारे तो और भी अधिक। लोग हमारे समर्थन में क्यों आए, समर्थन और अधिक कैसे हो सकता है, उनकी क्या मांग है, ये जो तमाम सुनने की प्रक्रिया है, जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में विपक्ष एक तरीके से खो चुका है, उस कला को बचाए रखना और उसको संजो के रखना, ये सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण काम है। बीजेपी में होने का मतलब, बीजेपी में होने के मायने आपके लिए क्या है? देखिए, बीजेपी एक विचारधारा प्रेरित संगठन है और एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हम सभी लोग सामान्य परिवार से आते हैं, हम में से कई लोगों का कोई राजनीतिक परिवेश नहीं रहा है, लेकिन एक समावेशी पार्टी है। आप यहाँ पर अगर आए, मेहनत से काम करें तो आपके लिए रास्ते प्रशस्त होंगे। संगठन व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ पर लोग आपको हाथ पकड़कर आगे ले जाने का काम करेंगे, आपको दायित्व देंगे, आपको काम देंगे। ये जो पूरी व्यवस्था है, मुझे लगता है ये पार्टी को आम जनता से जोड़ने का काम करती है, समाज में एक अलग जो ऊर्जा है वो पहुंचाने का काम करती है। और इसीलिए आप देखेंगे पार्टी का जो पूरा नेतृत्व है वो डायनास्टिक नहीं है, वो समाज से उठा हुआ नेतृत्व है और सामान्य परिवारों से आया हुआ नेतृत्व है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे बूथ का कार्यकर्ता हो,
वो अपनी क्षमता पर जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है, और उसकी क्षमता ही ये तय करेगी कि वो आगे कहां तक जाएगा। और विचारधारा है जो कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ के रखे हुए है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का जो समन्वय है वो भारतीय जनता पार्टी है। और पीएम के लिए जैसे कहा जाता है कि वो नॉन स्टॉप काम करते हैं, तो क्या वो हर एक व्यक्ति पर अप्लाई करता है? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग सब सामान्य परिवारों से आए हुए लोग हैं, हमारा कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है, और अगर आज जनता ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है या हम पर इतना विश्वास जताया है, तो उस विश्वास पे खड़े उतरना हमारा दायित्व है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से हो सकता है। मैं अगर किसी जगह पहुंच जाऊं और मुझसे जो अपेक्षा हो, जिसके आधार पर हमें लोगों ने चुनकर भेजा, हम उसके लिए काम न करें, तो स्वाभाविक रूप से अगली बार लोग हम पर वो विश्वास नहीं जताएंगे और हम वापस सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन आपने देखा होगा, एक बार भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश में चुनाव जीत जाए तो कई दशकों तक सत्ता में बने रहने की उसमें काबिलियत है, कुव्वत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा हर कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है। और जो प्रधानमंत्री जी का आपने कार्य करने का जो तरीका देखा है, काम करने का तरीका देखा है, वो हम सब पर भी लागू होता है। जब वो खुद पूरे हफ्ते काम करते हैं, पूरे साल भर काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी टीम का हिस्सा होने की वजह से हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, और इस पूरे मोमेंटम को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होता है। थैंक यू।